ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। विधानसभेमध्ये मालेगाव मध्यचे आमदार मुफ्ती इस्माईल, त्या पाठोपाठ नगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी लक्षवेधी मांडून मालेगाव शहराचे व मालेगाव नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये झालेल्या शिक्षण विभागातील घोटाळ्यावरती चर्चा समोर आणली आणि त्या पार्श्वभूमीवर मालेगाव शहरामध्ये 4 पेक्षा जास्त लोकांवरती गुन्हे दाखल करण्यात आले। काही संस्था देखील त्याच्यावरची चौकशी नेमण्यात आली। त्या पार्श्वभूमीवरती ज्यांनी लक्षवेधी मांडली असे आमदार मुफ्ती इस्माईल आपच्या सोबत आहेत। सर, आपके लक्षवेधी मानने के बाद 4 लोगों पर गुना दाखिल हुआ, क्या कारण था, क्या पूरा घटना था? बात यह है कि आज जो जानकार लोग हैं उनके दरमियान ये बात चर्चे में कि देश भर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जाहिर बात है, जब किसी कोई बात चर्चे में आती है तो कुछ न कुछ उसमें सच्चाई होती है। हमने इस बात का जायज़ा लिया तो मालेगांव ही नहीं, नासिक ज़िला ही नहीं, पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ये तालीमी इदारे हैं वहाँ इस तरह की भ्रष्टाचारी है। कौम के बच्चों का जो एजुकेशन फ्यूचर है वो ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इसी तरह टीचर भर्ती के नाम पर कुछ लोगों से 10-10 साल, 20-20 साल फ्री में काम ले लिया जाता और जब वैकेंसी निकलती तो उस वक्त जो है, जो पैसा देता उसके अंदर सलाहियत हो, काबिलियत हो ना हो, ऐसे लोगों को वैकेंसी पर भर्ती कर लिया जाता है और काबिलियत और सलाहियत रखने वाले और बरसहा बरस तक मुफ्त खिदमत करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात, टीचर भर्ती के नाम पर सरकारी ख़जाने को भी लूटा जा रहा है। जिनकी भर्ती जब हुई है उससे 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले भर्ती बता करके करोड़ रुपया फ़र्क की रकम सरकारी ख़जाने से लूटी जा रही है। ये एक आम बात हो गई थी और इसमें जो है सरकारी ऑफिसरान भी शामिल थे। इसलिए हाउस के अंदर मैंने नासिक ज़िले के अंदर जो सरकारी ऑफिसरान हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल से वो एक ही जगह पर हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र के बाद भी जाते नहीं, मीट में जा कर के दोबारा ऑर्डर लेके आके वहीं पर स्टे ऑर्डर ला के वहाँ रहते हैं और काम करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों की बात में सच्चाई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। हमने हाउस में नाम के साथ इन सारे लोगों की जो है, कब से ये नासिक ज़िले में है हमने इसको वाज़े किया था। हमने ये आवाज़ उठाई है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। हमारी बहनों और बेटियों का जो इस्तेहसाल हो रहा है कि 10-10, 20-20 साल फ्री खिदमत करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, पैसा देने वालों को नौकरी मिल जाती है और सरकारी ख़जाने में लूट-पाट होती है। इस तरह की बातें हमने महसूस की, हमने इसमें सच्चाई पाई। हमने हाउस में आवाज़ उठा करके हमने एजुकेशन मिनिस्टर से और सरकार से ये डिमांड की कि सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी क्या, और जिन लोगों ने इस तरह की भ्रष्टाचारी की है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उनको सज़ा मिलेगी क्या, और इस तरह जो सरकारी ख़जाने में लूट-पाट की गई है उसकी रिकवरी होगी क्या, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। मिनिस्टर ने हमको पॉजिटिव जवाब दिया था। हम सरकार के फ़ैसले का अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने SIT बनाई और हमारे सामने सिर्फ मालेगांव और नासिक नहीं, पूरा महाराष्ट्र है जहाँ जहाँ इस तरह हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब किया जा रहा है, हमारी बहनों, बेटियों और बच्चों के साथ नौकरी के नाम पर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। हमारी बात से कुछ लोगों को दुख होगा, तकलीफ़ होगी, हम ये बात समझ रहे हैं, लेकिन एक तरफ पूरा समाज है और एक तरफ मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं, इसलिए हमने समाज के हक में आवाज़ उठाई। एजुकेशन मिनिस्टर यही गांव के, मालेगांव के, आप उनसे मिलते रहते, ये बारे में पहले उनसे आपने बात किया नहीं था क्या? बात किया तो बाद में क्या होगा और आगे कार्रवाई उन्होंने कुछ SIT गठित किया, लेकिन आगे कार्रवाई होगी क्या, ऐसा कुछ संकेत दिख रही है? सबसे ज़्यादा जो संभावना है मालेगांव के स्कूलों का ज़्यादा दिख रहा है। मालेगांव के ऊपर 4 गुने दाखिल हुए, क्या बोलेंगे अभी? एजुकेशन मिनिस्टर आज खैर से हमारे आउटर के MLA दादा भूसे साहब हैं,
लेकिन हम इस सिलसिले के अंदर पीछे से कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने ईदगाह के भाषण में भी ये बात कही, और अलग अलग मिनिस्टरों से जिनके हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा, हम उनसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे। दादा भूसे साहब से हमारे ताल्लुकात औरों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे और मजबूत हैं। वजह उसकी ये है कि वो हमारे अपने शहर के हैं, इसलिए ताल्लुकात हमारे अच्छे भी हैं और हमें बात करने के लिए कोई बीच में उलझन और परेशानी भी नहीं है। हमने अपनी बात उनसे भी की है और उन्होंने हमको न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, इस ताल्लुक़ से उन्होंने पॉजिटिव फैसला लिया है और उन्होंने एसआईटी तश्कील दी है। सरकार से बातचीत करके हमें उम्मीद है की अब समाज को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। नक्कीच, धन्यवाद। या शिक्षण घोटाळ्यात मोठीची दिवसेंदिवस व्याप्ती वाढत असून एसआयटीची चौकशी देखील या ठिकाणी नेमण्यात आली आहे आणि लवकरच समाजामध्ये घडलेल्या या अन्यायाविरोधात शिक्षण विभागाच्या घोटाळ्यासंदर्भात सगळं काही उघडकीस येईल असा सरळ सरळ इशाराच आणि त्यांचं मतच आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी मांडलेलं आहे। मनोज शेवाळे, मराठी, मालेगाव। ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।